उतार सके, हमने उसकी पूरी पूरी कोशिश करी है। और अब आज हम आगे, आज के 5 श्लोक करने के बाद हमारा 12वां अध्याय पूरा हो जाएगा। तो एक सुंदर से प्रार्थना के साथ रोज की तरह हम शुरू करेंगे। उसके बाद 1 से 15 श्लोक जो हमने कल सीखे थे, आज एक बार उसका हम चैंटिंग करेंगे। 16वां श्लोक भी चैंट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं उसका भावार्थ समझाऊंगी। तो पूरी श्रद्धा और भावना के साथ हम लोग प्रार्थना सुनेंगे और भगवत गीता का बाकी आनंद उठाएंगे। Let's all close our eyes. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमहागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः। कुलदेवतायै नमः ग्रामाधिदेवतायै नमः। आप बोलेंगे स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। तो हम सब साथ में चैंट करेंगे। ओ
परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः
समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्ष अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी 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 यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो इस श्लोक में भगवान 6 ऐसी क्वालिटीज बता रहे हैं जो सिद्ध भक्त की है। जैसे भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने बताया था कि जो भक्त अनन्य योग से उनको ध्याता है, ममता रहित होता है, तो वो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ उस भक्त के बारे में बात कर रहे हैं भगवान, जो सिद्ध भक्त है, जो एक बार भक्ति की पराकाष्ठा को पा लेता है तो वहां से कभी नीचे नहीं गिरता। तो वो 6 क्वालिटीज क्या है? अनपेक्षा, जिसको कोई आकांक्षा ही नहीं है, जिसके मन में कोई डिजायर्स नहीं है, जिसको कुछ पाने की कोई दौड़ भाग नहीं है। शुचि, दक्ष, शुचि यानी बाहर भीतर की शुद्धता। तो जैसे हम वो चैंटिंग करते हैं ना, अपवित्र पवित्रो वा, तो अंदर बाहर की शुद्धि करते हैं हम उसमें, कोई भी बड़ी पूजा करने के पहले। तो शुचि का यहाँ पर मतलब जो भगवान बता रहे हैं कि वो भक्त के अंदर, क्योंकि ममता नहीं है किसी भी चीज में, मेरा तुम्हारा का वाद विवाद नहीं है, और मन और बुद्धि उसकी निश्चल है, चंचल नहीं है, इसीलिए उसके मन में उसके शरीर की सुंदरता भी बढ़ गई है। क्योंकि कोई भी विकार नहीं, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, सुख दुख का द्वंद्व नहीं है, मित्र वैरी का द्वंद्व नहीं है। तो ऐसा जो भक्त है जिसको शुचि हो गई है, उसका मन पवित्र हो गया, तो उसका शरीर भी उसके हिसाब से पवित्र हो जाता है। शुचि, दक्ष, तो दक्ष जो है
दक्ष बोला जाता है जो बहुत निपुण हो, चतुर हो, जो बहुत स्किलफुल है। तो जैसे देखा जाता है कि कोई भी काम करने के लिए बड़ी युक्ति से वो बहुत जल्दी से वो कोई काम कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसा जो भक्त है वो दक्ष, शुचिर दक्ष। तो जैसे कि ये शरीर हमारा है, पता है कि ये शरीर फॉरएवर नहीं रहेगा, क्योंकि ये विनाशी है। कोई भी आज तक के जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। बहुत ही कम जैसे 7 चिरंजीवी हैं जिनको मृत्यु नहीं आती है, उनको वरदान है कि वो जिएंगे। जिसमें बहुत जैसे हमारे हनुमान जी उसमें से एक हैं, और ये अपने मार्कंडेय ऋषि हैं, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य हैं, ऐसे 7 चिरंजीवी हैं। बट उसके अलावा बाकी सब लोगों को मृत्यु निश्चित है, तो ये शरीर तो नाशवान है। पर यहाँ जो दक्ष बोला गया है ना, वो ऐसा भक्त है, इतना चतुर है वो भक्त, कि ये संसार के में रहकर, इस विनाशी शरीर में रहकर वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जिससे वो अविनाशी को पाले। यानी इस बॉडी में रहते रहते वो अपने एनलाइटनमेंट के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरा साधन कर लेता है, कि बार बार लाइफ और डेथ के सर्कल में नहीं आना पड़े। तो एक ही जीवन में वो समस्त अपने कर्मों को काट ले और पूरा हिसाब किताब बराबर करके वो अपनी आत्मा को मुक्त कर दे। तो वो हुआ दक्ष। अनपेक्षा शुचिर दक्षो उदासीनो गतव्यथा। उदासीन, जो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मोमेंट हो, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना। हमारे लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ कम होता है तो हम बड़े एंजाइटी हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो किसी और का सपना है। तो हम लोग हमारे जीवन को ही देख के हमको लगता है अरे मेरे पास ये नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या मेरा पैकेज और ज्यादा हो जाना चाहिए था, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर हम एक बार भी ये विचार नहीं करते हैं कि जो हम जीवन जी रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, कहीं ना किसी का वो सपना है। जैसे हमारी जो मेड है या हमारे सबॉर्डिनेट्स है, वो हमारी लाइफ के लिए आशा रखते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनका सपना होता है कि भाई हम इनकी तरह जिए। तो ऐसा भक्त जो उदासीन है कि कुछ भी मिल जाए तो उसमें बहुत खुश नहीं होगा, अगर कुछ उससे चला जाए तो दुखी नहीं होगा, जो समान रहेगा, सम रहेगा, विरक्त, तो उसको बोलते हैं उदासीन। और गदा व्यथा। व्यथा यानी दुख, जो दुख से परे है, जिसके अंदर दुख नहीं है। तो ये जो 6 क्वालिटीज है, और सर्वारंभ परित्यागी, तो जो कुछ भी है, शुरुआत हर किसी की, कोई भी जैसे विचार हो, वाणी की शब्द हो, या कोई किए हुए कार्य हो, इन सब में अगर हमारा विचार ये रहे कि भगवत परायण होके कर्म करना। हमने देखा था मदर्थमपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करो, मेरे परायण होके कर्म कर। तो जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, या ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं, या फिर और सिंप्लीफाई करने के लिए कि आई एम डिस्टाइंड टू डू दिस, एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग, सब कुछ हो रहा है, और देखा जाए तो हम कुछ करते भी नहीं है। प्रकृति जो हमसे करा रही है हमको वही करना है। हम कल सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे इसकी भी गारंटी हमारे पास नहीं है। अगर हमारी सांसें इतनी ही लिखी है तो हम इसके ऊपर 1.5% एक्स्ट्रा का सांस नहीं ले सकते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो ना ही मेरे करने से हो रहा है और ना ही मैं वो कर रहा हूं, ये भगवान मुझसे करा रहा है, और मैं जस्ट जो मेरे लिए आदेश है मैं उसको फॉलो करूंगा। अगर ये विचार हमारा हो जाए तो हर सर्वारंभ परित्यागी, तो जो कुछ भी कर्म फल भी आएंगे हम सब चीजों का त्याग कर देंगे। तो अगर हमारे पास कोई कोई सडनली हमारे पास इवेंट आ जाता है जिसमें हमको बहुत दुख है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, या कोई हमने लॉस उठाना पड़ता है हमको, तो अगर हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये तो ऐसा घटना ही था। रामायण में रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो प्रश्नशिला है। एक्चुअली हमारे रामायण में एक प्रश्नशिला दी हुई है जो रामचंद्र जी ने बनाई थी, और उसमें
आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप उसमें एक स्क्वायर बॉक्स में बहुत सारे अक्षर लिखे हैं, और वो अक्षर एक आंख बंद करके आपको अपना प्रश्न मन में सोचना होता है, वो पॉइंट पे रखना होता है, और वहां से 9वां लेटर आपको 9th लेटर काउंट करना है, और हर 9th लेटर आपको पकड़ना है। तो ऐसे करते करते एक चौपाई बनती है। तो आपका जो भी प्रश्न होता है, उस चौपाई का आपको उसका एग्जैक्टली आंसर वैसा ही होता है। और ये आज से नहीं, रामायण ऑलमोस्ट 10,000 पुरानी साल पुरानी है। ये तुलसीदास जी की रामायण में ये आता है, और आई होप कि ये वाल्मीकि जी के रामायण में भी होगा, क्योंकि मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। पर ये रामचंद्र जी ने बनाई हुई प्रश्नशिला है। तो इसमें एक चौपाई आती है, होई है सोई जो राम रचि राखा, काको करत बढ़ावहि साखा। मतलब जो भी राम ने रच के रखा है वो ही होगा, ना उसे 1% आगे ना 1% पीछे। तो जो भगवान ने डिसाइडेड किया है हमारे लिए, डिसाइड किया है हमारे लिए, वो ही होना निश्चित है। तो फिर हमारे को तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हमको विचार विमर्श करना ही नहीं है कि एंजाइटी कब होती है, जब हमको चिंता होती है या तो फ्यूचर की, तभी एंजाइटी होती है, और पास्ट की अगर हम बात करें तो हमको दुख होता है, शोक होता है ना, व्यथा जो हम बता रहे थे यहाँ पे, वो होती है। पर जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, जो हुआ वो भी उन्होंने ही करवाया, जो होगा वो भी उनकी इच्छा से ही होगा। तो जब ये बात भक्त मान लेता है, जब ये, तो वो भक्त होता है जो परम प्रिय भगवान को है। ऐसा भक्त, ये 6 क्वालिटीज है एक सिद्ध भक्त की। जिस भक्त में ये सारी क्वालिटीज है, वो कभी ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा, भगवान खुद उसके लिए दौड़ते हैं। अब आप देखो, जितने बड़े बड़े संत हुए, जितने बड़े बड़े भक्त हुए, नरसिंह मेहता एक भक्त थे जिन्होंने पूरा अपना कारोबार भगवान दान कर दिया, और उनकी बेटी को बहुत फिर दुख हुआ। तो भगवान, वो भगवान से भी मांगते नहीं थे, तो भगवान खुद उनकी तकलीफ जानते हैं, और फिर उनके उनके जो नरसिंह बाई का मायरा बहुत फेमस है वो, तो सावर भगवान श्री कृष्ण खुद सावरिया सेठ बनकर जाते हैं वो भक्त की बेटी का मायरा भरने के लिए। जो मामा की ड्यूटी होती है, खूब सारा उनको शादी में कुछ कुछ गिफ्ट्स विफ्ट्स देने होते हैं ससुराल वालों को, तो वो भगवान खुद जाते हैं। तो जब भक्त ऐसा होता है ना कि जिसमें कोई भी आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, और वो उदासीन हो, जिस जो पवित्र हो गया है, जिसके मन में विकार ही नहीं है, जो षड रिपु है, काम क्रोध मद मोह, जिसमें ये विकार नहीं है, ये 6 क्वालिटीज जिस किसी के अंदर आएगी वो भगवान का सिद्ध भक्त हो जाएगा। और जो सिद्ध भक्त है वो भगवान को अति प्रिय है। तो ये क्वालिटीज हमको याद रखना है कि हमको भी अपने जीवन में, और सतत चिंतन और मनन से ही हमको ये चीजें आएंगी। तो हम ये श्लोक पर बार बार जब हम पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो इस पे फोकस रखना है कि हमारी भी आकांक्षाएं कम करनी है, डिजायर। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, पर थोड़ा अवेयरनेस, गुरुदेव बोलते हैं कि थोड़ा अवेयरनेस आ भी जाए ना आपको, तो समझ लो आधा काम हो गया। तो जब हमारे को ये समझ में आ गया कि ये मेरी डिजायर बहुत ज्यादा है, उतना थॉट आने से भी यू आर हाफ डन। तो ये 6 क्वालिटीज हम सब अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सतत प्रयास करेंगे। इसके आगे वाला श्लोक और सुंदर है, उसमें क्या बता रहे भगवान देखेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न काङ्क्षति, न शोचति न काङ्क्षति, न शोचति न काङ्क्षति, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न काङ्क्षति, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न काङ्क्षति,
शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस मे प्रियः भक्तिमान्यस मे प्रियः भक्तिमान्यस मे प्रियः शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस मे प्रियः शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस मे प्रियः। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में ऐसे 4 विकार बता रहे हैं, ऐसी 4 बातें बता रहे हैं जो किसी भी भक्त में, सिद्ध भक्त में नहीं होती। तो यो न रिष्यति न द्वेष्टि, जिसके मन में बहुत अधिक हर्ष नहीं होता, कुछ भी मिलने वाला हो या मिल जाता तो अधिक हर्ष, टू मच एक्साइटमेंट फॉर समथिंग, वो उसके अंदर नहीं होता। वो कभी इतना विचलित नहीं होता है भक्त। ना ही उसके अंदर द्वेष होता है किसी के प्रति, एवर्शन। न कांक्षति, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा डिजायर्स नहीं है। तो राग और द्वेष ये दोनों भी नहीं है उस भक्त के अंदर। ना ही उसके अंदर बहुत अहर्ष, मतलब बहुत ज्यादा हर्ष है किसी चीज को पाने के लिए, बहुत ज्यादा मतलब ओवर एक्साइटमेंट एट टाइम्स, दैट इज टू लाइक, जब हमको बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट होता है ना, तो वो एक तरीके की, दैट इज हमको जरूर वो कहीं ना कहीं पतन की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर हर्ष में हम कोई ना कोई जल्दबाजी में हम ऐसी कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं कि जहां हमको नुकसान मिले आगे। बैलेंस में नहीं रहता है वो भक्त। तो ये जो 4 विकार है ना, ये भक्त में, सिद्ध भक्त में नहीं होते हैं। एक अति हर्षित होना, एक किसी में द्वेष रखना, फिर उसके अलावा यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न दुख। सबसे बड़ी बात एक ना, एक बहुत लोगों का स्वभाव हो गया दुखी रहने का, कि कुछ भी हो जाए शोच। जो यहाँ पर एक्चुअली शोच 2 तरीके का होता है। एक तो जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, जिसको हम शोक बोलते हैं, वो सोच, वो शोक उस सोच से आया है। बट यहां पर जो भगवान बोल रहे हैं ना, एक इंसान का मन की प्रवृत्ति है दुखी रहना। जो अच्छी चीज हमको जीवन में मिली है ना, उस पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। तो जब हम ग्रेटफुल रहेंगे, एक भक्त की क्या स्वभाव है, जैसा जैसे हाल में भगवान ने रखा है, चाहे कितना भी दुख आए, भक्त कभी भी उस चीजों में अटकता नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, वो सबको त्याग कर देता है। हर चीज की शुरुआत को, हर विकार को, हर दुख को उसका त्याग करता है। तो वो ग्रेटफुल रहता है। तो जब हम ग्रेटफुल रहेंगे, जब हम कृतज्ञ रहेंगे, तो हमारे मन में दुख नहीं रहेगा। तो ये जो 4 विकार भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ 2 तरीके के कर्म होते हैं। अब शुभ कर्म कैसे हैं? हमने दान किया, पुण्य किया, जप किया, तप किया, किसी की मदद की, जो भी अच्छा कार्य है, जो भी अच्छा कर्म है, वो हो गया शुभ कर्म, है ना। और जो भी बुरा है, किसी की चुगली की, झगड़ा किया, मारा पीटा, बुराई करी, और भी बहुत निम्न वर्ग के कार्य होते हैं जो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। बट ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो हमारे शास्त्रों में, जिसके बारे में अनुमति नहीं देते हैं। तो वो सारे कर्म अशुभ कर्म होते हैं, जो आपको डेफिनेटली नुकसान, आगे जाके आपको पतन के रास्ते पे लेके जाएंगे। तो भगवान का जो भक्त है, जो सिद्ध भक्त है, वो ना ही शुभ कर्म के फलों का रखता है, उसका त्याग करता है वो भक्त। और अशुभ कर्म के जो फल है वो तो उसको लगते ही नहीं, क्योंकि उसके मन में किसी तरह का विकार ही नहीं रहता।
उसके मन में कोई ममता नहीं रहती, उसके मन में किसी के लिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सब उसके नियंत्रण में रहती है। तो कोई भी ऐसा कर्म, काम क्रोध मद मोह लोभ, इनके इन्फ्लुएंस से जो भी कर्म होता है, वो कर्म तो सिद्ध भक्त के हाथ से हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मन और बुद्धि तो भगवान में लगे हैं। तो शुभाशुभ परित्यागी जो भी कर्म है, शुभ कर्म का भी फल, क्योंकि जो भक्त अच्छा है, जो टू बी लाइक बडिंग भक्त है, वो बहुत सारे शुभ कार्य करते हैं। जैसे हम सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा कार्य करें। तो जो भी शुभ कर्म होता है उसमें भी लेकिन फल की इच्छा, कर्म फल त्याग करना, कल भगवान ने बताया था कि सब कर्मों का फल तू त्याग दे। तो जो सिद्ध भक्त है वो तो ऑलरेडी त्यागी है। और जब हम त्याग करते हैं ना, हम किसी चीज को छोड़ते हैं ना, तो हमको एक हायर अथॉरिटी मिलती है। त्याग, जितने सारे ऋषि मुनि है ना, उन्होंने जितनी सिद्धियां पाई है वो उनके पास तभी आती है जब उनको में त्याग की भावना है। और जो ये सिद्ध भक्त बोलने बना बताया है ना भगवान ने, सिद्ध भक्त सबसे हाईएस्ट मतलब उपाधि है। दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिबरेशन। सिद्ध भक्त कैसा, जैसे प्रहलाद सिद्ध भक्त थे, भगवान खुद आए थे, नरसिंह अवतार लेना पड़ा उनको भगवान को प्रहलाद के लिए। गजेंद्र को, गजराज को, जब वो सारे भगवान देवताओं को बुला के थक जाता है, मन से ओम नमः प्रभु को करता है, वो प्रेयर बहुत सुंदर प्रेयर करता है गजराज, और बुलाता है श्री हरि को, तब भगवान दौड़े दौड़े आते हैं उसके पास। तो जो भक्त ये सिद्ध है, तो उस ये सिद्ध भक्त में ये 6 क्वालिटीज तो मस्ट है, कि जैसे आकांक्षा रहित है वो, और उदासीन है वो, दुखों से रहित है वो भक्त, और उसमें बाकी विकार भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिजायर्स नहीं है, बहुत ज्यादा अवर्शन नहीं है। हमारे मन में द्वेष कब आता है, ये मेरा है वो मेरा नहीं है। जो बाकी सब भी त्याग कर देते हैं, उनको अपने शरीर के लिए बहुत मोह हो जाता है। तो कितने बार, मतलब कई सारे लोग जो बहुत ज्ञानी है ना, उनके मन में भी कभी ना कभी अपने ज्ञान का अहंकार होता है। निर्ममो निरहंकार, भगवान ने कल ये भी बताया था कि कैसे तो ममता रही, तो शरीर से ममता छूटी, तो शरीर का जो अहंकार है, जो मैंने अच्छा चैंटिंग किया, मैंने, मेरे को ये पता है, मुझे वो पता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे बाल है, तो वो जो हमारा मैं दानव जो अंदर है ना, उसको कि ऊपर विजय जो प्राप्त करता है, वो सिद्ध भक्त है। तो ये बहुत सुंदर भगवान ने 6 क्वालिटीज बताई है। फिर उसके बाद 4 विकार भगवान ने बताए कि बिल्कुल आपके अंदर बहुत ओवर एक्साइटमेंट कभी मत होने दीजिए किसी का। जब जब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे ना, आप देखो, अगर आपका कोई कार्य होने वाला हो, आप बहुत एक्साइटेड होते हो उस काम को लेके कि बस ऐसा होने वाला है, होने वाला है, और अचानक आप देखते हो कि कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, तो दैट इज अ इंडिकेशन, प्रकृति आपको बता रही है कि अति उत्तेजित होना, अति उत्साहित होना किसी भी चीज के लिए इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ही आपके आगे विकल्प लगा देते हो। तो अति उत्साहित नहीं होना है, अति दुखी नहीं होना है, और राग और द्वेष से खुद को बचाना है। जब राग और द्वेष हमारे मन में आते हैं ना, उसके बाद ही क्रोध आएगा, काम आएगा, मद मोह, ये सब जो षड रिपु है ना, उसके बाद ही आते हैं। तो ऐसा भक्त भगवान बोले, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है जिसके अंदर ये 4 विकार नहीं है। इसके आगे और भी भगवान क्वालिटीज बताते हैं अपने भक्त की, जो हम देखेंगे आगे। समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयोः, तथा मानापमानयोः, तथा मानापमानयोः,
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः 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 शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, जो शत्रु और मित्र को समान दिखता है और अपना मान हो या अपमान हो उसमें भी सम रहता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी होती है कि भाई मेरा कोई शत्रु नहीं और मेरा कोई मित्र नहीं। जैसे कल अपन ने देखा था कि मित्रता, जो एक मैत्र करुणा जो बताया था भगवान ने, कि मुझे ऐसा भक्त बहुत पसंद है जो सब में मित्रता का भाव रखता है। तो जब आप सब में मित्रता का भाव रखोगे तो आपका तो कोई शत्रु हुआ ही नहीं। और अगर सपोज कोई आपसे शत्रुता मन में रखता है, कोई आपके जैसे भगवान राम के भी कुछ रावण नहीं पसंद करता था भगवान को, तो ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो आपको पसंद नहीं करें, बट आप विचलित नहीं होंगे। वो जो समभाव रखता है ना, कि शत्रु है तो इनडिफरेंट होना, उपेक्षणा, कि ठीक है तुम हो, पर अपने मन में उसके प्रति राग या द्वेष नहीं आने देना। तो ऐसा भक्त जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखता है, और समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, ये मान और अपमान जो है ना, ये मान और अपमान की भूख ही इंसान को बहुत कुछ कर्म ऐसे कराती है कि जिसमें बहुत सारा राग द्वेष उत्पन्न होता है। दुर्योधन ने ऐसा मान लिया था कि उसका अपमान द्रौपदी ने किया है, जबकि द्रौपदी ने एक्चुअल महाभारत में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उसने अंधे का बेटा अंधा बोला था। द्रौपदी बहुत ही मतलब शी वॉज वेरी कल्चरल लेडी। उन्होंने कभी ऐसे कोई शब्द नहीं बोले जो नहीं बोले, पर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या थी। तो कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में हम नहीं जानते हुए किसी का अपमान हो जाता है, या कोई जान के, जैसे दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था भरी सभा में। तो जितनी बार हम किसी का अपमान करते हैं, या जितनी बार हमको किसी से मान मिलता है या हमारा ही कभी अपमान होता है, तो कॉन्स्टेंटली हम वो फुटबॉल बने रहते हैं। जैसे गुरुदेव जो बोलते हैं ना, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स। तो यहाँ भगवान वही बोल रहे हैं कि ऐसा भक्त जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसका मान कर रहा है, कोई उसका अपमान कर रहा है। अष्टावक्र जी थे ना, वो 8 जगह से उनके अंग टेढ़े थे। उनको बचपन में ही गर्भ में अपनी पिता से उनको श्राप मिला था, जिसके कारण 8 अंगों से उनका शरीर टेढ़ा था। उनकी लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बट उन्होंने कभी उस अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वो ज्ञान में थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो। और ये मान और अपमान की जो लालसा है ना, जो इच्छा आकांक्षा कि उसने मुझे मान करना चाहिए, तो हम किसी और को बहुत हायर अथॉरिटी देते हैं हमको रिस्पेक्ट करने के लिए।
और अगर कोई हमारा अपमान कर लेता है, सो कॉल्ड, अगर वो जरूरी नहीं है कि अगले इंसान की मंशा रही होगी आपका अपमान करने की, बट अगर आपके मन में वो मान अपमान की भूख है ना, तो आप हमेशा किसी ना किसी के अटेंशन के लिए दुखी रहोगे, या हमेशा हमेशा आप चाहोगे कि कोई आपको अटेंशन दे, या आप खुद भी किसी को जजमेंटल बन के नीचे देखोगे, ऊपर देखोगे। तो ऐसा भक्त भगवान बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा भक्त पसंद है जो शत्रु और मित्र को समान देखता है, जिसके मन में किसी के लिए द्वंद्व नहीं है, और जिसके मन में बिल्कुल भी उसको मान और अपमान की इच्छा नहीं है। देयर इज नो क्रेविंग, क्योंकि जो कुछ है वो तो तुम्हारा है। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई रानी थी, और उनका जो मंदिर था मारवाड़ में, वो राजमहल के बाहर था। तो मीरा जी जब उनके भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा वो भगवान को के भजन में लग जाती है। तो मीराबाई नगर के बीच में जाके भजन गाते गाते डांस करने लगती थी। तो जो राणा जी उनके देवर थे, वो बहुत, मतलब उनको बहुत बुरा लगता था, बहुत गुस्सा होते थे, और वो वैसे भी मीरा जी को पसंद नहीं करते थे। पर मीरा जी ने कभी अपने मान और अपमान की वहां पे कोई था ही नहीं उनका, ना ही कोई मान था ना ही कोई अपमान था। राणा जी कहते थे कि हम लोगों का अपमान किया है मीरा ने, भरी सभा में जाके नृत्य कर कर। पर मीरा जी वॉज अबव ऑल दिस, मान अपमान की भूख से। जब उनको जहर दिया, उनको पता था कि राणा जी ने वो जहर भिजवाया है। दासी बोल देती है कि मीराबाई आप ये मत पीना, ये भगवान का प्रसाद नहीं, इसमें जहर डाल के दिया है। बट मीराबाई को पूरा भरोसा था कि मेरा तो कृष्ण है, वो देखेगा, बट भगवान का नाम लेकर दिया तो मैं जरूर इसको ग्रहण करूंगी। तो ऐसा भक्त जो समान है शत्रुता मित्रता में, जो समान है अपने मान और अपमान में, शीतोक्षण सुख दुखेशु, जो सर्दी गर्मी में, सुख और दुख में, इन द्वंद्वों में, दे आर ऑपोजिट वैल्यूज। सो यहाँ पर भी गुरुदेव ने जो बोला बहुत सुंदर है, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो भाई सुख है तो दुख आएगा ही। तो ये कभी मत मानो कि भाई हमको सुख मिला है तो दुख कभी आएगा नहीं, निश्चित आएगा। जैसे आज सर्दी है तो कल गर्मी आएगी, हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो प्रकृति का नियम है। तो इन द्वंद्वों में, इन ऑपोजिट्स में कैसे वो भक्त समान रहता है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, वो बहुत सुंदर है। और भगवान के भक्त के अंदर ये एक्सेप्टेंस है। और उसी को जो भगवान ने कल यथात्मवान बोला था ना, त्याग करना, मन बुद्धि को कंट्रोल करना, तभी वो भक्त यथात्मावान हुआ, जिसका अपना मन बुद्धि पर नियंत्रण है, इंद्रियों कंट्रोल में है। आजकल हम थोड़ी देर लाइट चली जाती है तो हम लोग कितना विचलित हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग पावर बैकअप का प्लान कर लेते हैं। जैसे अब हम जहां रहते हैं वहां पावर बैकअप नहीं है, तो एक जनरेटर मंगा लिया। तो ये जो है ना, लेस टॉलरेंस, इनटॉलरेंस फॉर डिस्कम्फर्ट, अच्छे वक्त में नहीं होता है ये। वो एक्सेप्ट करता है कि ठीक है गर्मी है, थोड़ी देर सहन कर लो, गोइंग अबाउ, ये तपस्या है। तो ऐसा भक्त जो तैयार है थोड़ा तप करने के लिए, जिसके लिए शारीरिक और कंफर्ट से ज्यादा बड़ा है कुछ बड़ा गोल, भगवत प्राप्ति, वो भक्त होता है सिद्ध भक्त। और ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। इसके आगे की और क्वालिटीज हम देखेंगे दूसरे श्लोक में। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, संतुष्टो येन केनचित्, संतुष्टो येन केनचित्, तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् अनिकेत स्थिरमतिर् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। जो निंदा और स्तुति में जो हमारे कॉम्प्लीमेंट है या कोई कमेंट है या क्रिटिसिज्म हमको दे रहा है, उसमें उसको एक्सेप्ट करना, सबसे पहले एक्सेप्ट करना। और मौनी यानी मननशील रहना, सोचना कि भाई जो तारीफ हो रही है क्या वो इंसान दिल से कर रहा है, और अगर दिल से भी कर रहा है तो किसकी कर रहा है। ना ही शरीर मेरा है, ना ही मेरे गुण मेरे हैं, तो सब कुछ जब भगवान का है तो वो तारीफ किसकी हुई, भगवान की हुई। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो सोचना है कि अगर ये इंसान मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये किस लिए कर रहा है। कभी कभी हम लोग अपने बारे में क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, निंदक नीरे राखिए। मेरे पापा हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो भी तुम्हारी निंदा करता है ना, जो तुमको क्रिटिसाइज करता है ना, उसको अपने पास ही रखो, क्योंकि कभी ना कभी वो जरूर तुमको कोई ऐसी बातें बताएगा जो जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी नहीं बताएंगे तुमको। तो हर उसमें भी तुम्हारे लिए कुछ हित होगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अच्छा क्या लेना चाहते हो किसी से और क्या नहीं लेते हो। तो हर बार जब कोई, मतलब ये जो निंदा और स्तुति, ये जो कॉम्प्लीमेंटिंग एंड क्रिटिसिज्म का ये है ना, सारे लोग इसमें अटके हैं। बड़े से बड़े ऋषि मुनियों को भी मान सम्मान की भूख होती है। ऋषि मुनियों का बोलना मेरा गलत होगा, आई डोंट मीन टू से ऋषि मुनि जो सिद्ध भक्त है, जो कोशिश करने के लिए आजकल के जमाने में जो काफी कोशिश करते हैं, अच्छा पाठ वगैरह भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं क्योंकि ममता शरीर में है, तो ये जो 6 विकार है हमारे षड रिपु, उसकी चपेट में हम सब आ जाते हैं। यहाँ भगवान अपने ऐसे भक्त की बात बता रहे हैं कि जिसको कुछ भी हो जाए, कोई कितनी ही तारीफ करे और कोई कितनी ही बुराई करे, उस भक्त को कोई पता फर्क नहीं पड़ेगा। वो मननशील रहेगा, वो सुनेगा कि ठीक है, अगर इसमें मेरे सुधरने के लिए कुछ है जिससे मैं मेरे प्रभु का काम और अच्छे से कर सकूं, तो वो जरूर सुनेगा। लेकिन ना ही उसके मन में राग होगा, ना ही द्वेष पैदा होगा अपनी निंदा या स्तुति सुनने से। संतुष्टो ये न केनचित्, कुछ भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए वो भक्त कंटेंटेड रहेगा। उसमें कोई एंजाइटी का भाव नहीं दिखेगा तुमको, चाहे कोई तारीफ करे चाहे कोई बुरा बोले। जैसे आप देखो कितना, जब संत तुकाराम का, अगेन आई टेक हिज एग्जांपल, या संत ज्ञानेश्वर का, चलो संत ज्ञानेश्वर को बीइंग अ ब्राह्मण, उनके चारों भाई बहन छोटे छोटे बच्चों को पूरे समाज से बाहर निकाल दिया था। दे वर अबैंडेंड, उनको बाहर भेज दिया, छोटे छोटे बच्चे, उनको उनके माता पिता ने भी जल समाधि ले ली थी, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। और लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाते थे अपने, उनके पेरेंट्स के लिए। बट ये बच्चे कभी भी वो ना ही निंदा या स्तुति में कभी नहीं अटके, और वो जिस हाल में थे ना वो संतुष्ट थे। और संत ज्ञानेश्वर ने ही ज्ञानेश्वरी का की रचना की।
मानव धर्म भगवत गीता को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने के लिए आळंदी छोटा सा गांव है पुणे के पास। तो संत ज्ञानेश्वर माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के रूप है, भगवान नारायण के। तो उन्होंने देखा जब समाज में शास्त्रों को लेके, ब्राह्मण और शूद्रों को लेके इतनी ऊंच नीच है, इतना इम्बैलेंस है, तो उन्होंने बोला कि ये तो भगवान का बताया ज्ञान नहीं है, ये तो वेद नहीं बोलते हैं कि मनुष्य मनुष्य में डिस्क्रिमिनेशन करो। तो संस्कृत में लिखा हुआ शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता को संत ज्ञानेश्वर ने शब्द शब्द से बराबर, मतलब मैंने थोड़ा ज्ञानेश्वरी भी पढ़ा है, बहुत सुंदर। साक्षात अगर कृष्ण में मराठी में लिखते ना तो सेम वही लिखाई होती, इतना सुंदर। मतलब उन्होंने ही हैज ट्रांसलेटेड श्रीमद् भगवत गीता इनटू ज्ञानेश्वरी। तो ये तारीफ और हमारी बुराई, इसके ऊपर जाना है। इससे ऊपर जब हम जाते तो हम वो सिद्ध भक्त की कैटेगरी में आते हैं जो भगवान को बहुत पसंद है। जब हम ये सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं ना तो हमारे मन में कंटेंटमेंट होता है, हमको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है। देखो जब कोई किसी और की भी तारीफ करता है ना, हमारे मन में थोड़ी ईर्ष्या होती है, अगर हो रही है तो आपको एक लेवल ऊपर उठना जरूरी है। बहुत अच्छा है अगर किसी की तारीफ हो तो एक्सेप्ट दैट। और जब हम किसी और की तारीफ करते हैं ना तो हम वो गुण सीखने के लिए तैयार होते, तो ऑटोमेटिकली हमें वो गुण आने लगते हैं। तो हमेशा वचनम किम दरिद्रम, मेरे पापा हमेशा ये भी बोलते हैं कि तारीफ करो, दिल खोल के करो, बट तारीफ में और किसी की निंदा में फंसो मत। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो डोंट गेट, मतलब वो बहुत सुंदर, ये गुरुदेव भी नॉलेज बोलते हैं ना कि डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। किसी का हाथ का रिमोट बनो कि किसी ने तुम्हारी तारीफ की तो ऊपर चढ़ गए, किसी का मिनट में मन हुआ तुमको नीचे उतारने का तो उसने तुमको थोड़ा सा तुम्हारी बुराई करी या तुमको एक दो बात बोल दी और तुम एकदम विचलित हो गए। तो जो भक्त विचलित नहीं होता, जो संतुष्ट रहता है, कंटेंटेड रहता है, ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। अनिकेत स्थिरमति, वेरी ब्यूटीफुल। अनिकेत ऐसा जिसमें कुछ आकांक्षा नहीं है, जिसको कुछ पाने की चाह नहीं है, वो है अनिकेत। स्थिर मति, भगवान ने दूसरे अध्याय में सेकंड चैप्टर में सांख्य योग जहां बताया है, स्थिर बुद्धि की बात बताई है, स्थित प्रज्ञ बताया है। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था है, जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है, दैट इज स्थित प्रज्ञ। जिसका अपने पूरे सेंसेस पे कंट्रोल है, जिसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में है, मन उसके कंट्रोल में है, सबके साथ समभाव में है, ऐसा जो मनुष्य है वो स्थित प्रज्ञ है। और ये जो स्थिर मति है, सबसे बड़ी हमारा सारा कुछ ना हमारी मति। अगर मति भ्रम हो जाए, कई कई माँ की मति भ्रम हो गई थी, भ्रमित हो गई थी मंत्रा के भड़काने से, राग और द्वेष अवर्षण, कानों में गॉसिप आई, मन में विचलित हुआ मन और इमीडिएटली एक्शन हुआ। तो ऐसी मति जो किसी के बहकाने से बहके नहीं। तो कई कई माँ ने क्या किया, रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। ये हम जानते हैं कि भाई ये बड़ा डिवाइन प्लान था, इसीलिए उनको जाना पड़ा और माँ कई कई उसके लिए निमित्त बने। बट एक अगर आप नॉर्मल फैमिली में अगर देखो कि ऐसा, तो किसी के भड़काने से ही तो कई कई माँ के मन में विषाद आया ना, रामचंद्र जी के बारे में उनके मन में इतना द्वेष आया। तो ये जो बुद्धि हमारी मति है ना, इसको हमेशा स्थिर रखना है। और ये स्थिर मति कैसे हो सकती है, ये ऊपर जितनी सारी चीजें भगवान ने बताई, ध्यान करो, मनन करो, अभ्यास योग करो, शरणागति योग करो, अनन्य योग से तुम भगवान की भक्ति करो, ये सब करके तुमको वो स्थिर मति मिलेगी। और स्थिर मति होने के बाद तुम सिद्ध भक्त बनोगे। तो कुछ भी हो जाए तुम मेरा ध्यान कभी नहीं विसरोगे। तुमको हर बार, चाहे तुम कोई भी कार्य करो, गोपियों की तरह हमारी स्थिति हो जाएगी कि उनके जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ था ही नहीं, उनका जीवन ही कृष्णमय था। संत तुकाराम खेत, किसी ने उनको खेत संभालने के लिए दिया था, भजन गाते 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 वो तो अंतर ध्यान, मतलब वो ध्यान मग्न हो गए। तो गाय भैंस आकर उनका आधा खेत चराकर चरकर चले जाते हैं। तो जो साहूकार होता है वो वापस आता है और उसको पता चलता है कि ऐसे सब हुआ है, तो बहुत नाराज होता है संत तुकाराम से। तो संत तुकाराम बोलते हैं एक बार फसल आने दो, जो भी नुकसान रहेगा मैं भर दूंगा। बट ये इतना सुंदर भजन कीर्तन करते करते वो खेती संभालते हैं, तो भगवान खुद प्रकट होते हैं और वो भंडार जो अन्न था, उस खेती का फसल थी, वो इतनी भर भर कर आई
कि वो भगवान संत तुकाराम के चरणों में गिरकर माफी मांगता है। तो ऐसे भक्त ना, जिनकी मति एकदम स्थिर है, जो कभी विचलित नहीं होती, राग द्वेष से दूषित नहीं होती, जिनका मन भगवान में लगा है, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान उनमें ही निवास करते हैं, और वो भक्त भगवान के अंदर ही निवास करते हैं। और लास्ट श्लोक अब हम देखेंगे इसका, जो बहुत सुंदर है। ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा 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 भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीब्रह्मार्पणमस्तु। तो ये आखिरी श्लोक है। यहाँ भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ये सब होने के बाद भी तू पूरी श्रद्धा युक्त होकर, मेरे परायण होकर, कर्मों को, वचनों को, बुद्धि को सब मुझ में अर्पण कर कर, अगर तू सिर्फ इस धर्ममय अमृत को, जो मैंने ऊपर तुझे बताया, यानी 12वें अध्याय का, अगर तू पाठ करता है, अगर उसको सुनता है, तो तू मुझे अति प्रिय है। गुरु वाक्य, ब्रह्म वाक्य तो साक्षात नारायण के मुंह से निकला एक एक शब्द है। भगवान का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भगवत गीता। एक एक शब्द इसका मतलब परम सत्य है, सत्य से भी परम सत्य। तो जो भगवान यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं कि ठीक है, तू अच्छे से अच्छा भक्त नहीं बन सकता, तू मन बुद्धि मुझे, तो ये सब ऊपर जो मैंने बताया, अगर वो नहीं भी करता है, अगर सिर्फ तू ये धर्ममय अमृत को सुनता है या इसका पाठ करता है, तो भी तू मुझे अति प्रिय है।
कितनी सुंदर बात है, कितने करुणामय है भगवान, कि देखो, मतलब इतना इजी कर दिया हम लोगों के लिए कि हम और कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए मैं हर बार ही बोलती हूँ कि एटलीस्ट भगवत गीता आप नहीं संस्कृत पढ़ सकते ना, मोबाइल में, टीवी में ये लगाओ, यूट्यूब में लगाओ और उसको सुनो। वो सुनने से भी हमको मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि साक्षात भगवान के मुंह से निकली है। ये जैसे ओम तत्सदिति, श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद सो, ये उपनिषद का हिस्सा है एक, भगवत गीता। ब्रह्म विद्यायाम, कौन सा योग शास्त्र है जो हमको ब्रह्म विद्या सिखा रहा है? ब्रह्म विद्या का ज्ञान है ये। अगर हमने 12वें अध्याय में बताया हुआ कुछ भी एक चीज फॉलो कर ली ना, अगर हम अनपेक्ष हो गए, हमारे अंदर आकांक्षा हमने कम कर दी, हमारी इच्छाएं कम कर दी, डिमांड्स जो हमको हर बार हमारा मन भागता है, थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, तो ऑलरेडी हम भक्त की श्रेणी में ऊपर ऊपर आने लगेंगे। हमने राग और द्वेष लोगों में करना बंद कर दिया, तो हम भगवान के प्रिय बन गए। और यहाँ और कोई बड़ा मेडल नहीं है, सबसे बड़ा परम सिद्धि है भगवान को पाना, भगवान की कृपा पाना। मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि दो चीज है, एक है भगवान की कृपा और एक है भगवान की दया। तो भगवान की कृपा क्या है? जब आपको भगवान में प्रेम हो, आपको भगवान की भक्ति मिले। भक्ति बहुत ही पुण्यदायी चीज है, मतलब सिद्धि प्रदान करने वाली है भक्ति। और दया क्या है? जब आपके पास मटेरियलिस्टिक बहुत सुख है, आपके पास बहुत अरबों खरबों में रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, तो वो है भगवान की दया। बट जो करुणा है ना, कंपैशन, प्रेम, वो तो भक्ति मिलने से है। तो बस जब हम 12वें अध्याय का पाठ करते हैं ना, तो हमारी भक्ति एकाग्रचित होती है, एक मतलब अनन्य भक्ति हमको प्राप्त होती है भगवान की। और हमने शुरुआत भी इसीलिए की कि हम सरेंडर करके फिर हम पूरे 18 अध्याय देखेंगे, हम ये पूरा गीता यज्ञ पूरा करेंगे। सैटरडे संडे को हम लोग नहीं मिलेंगे, सैटरडे संडे हम लोग ब्रेक लेंगे, और ऐसे ही हम 5-5 श्लोक प्रतिदिन पाठ करेंगे। इसके बाद जो हम देखेंगे 15वां अध्याय है, 15 चैप्टर हम लोग क्लोज करेंगे। और जैसे हर गीता के अध्याय का एक महात्म्यम है, तो जैसे किसी ने किसी को बताया था कि क्यों गीता का 12वां अध्याय करो, तो हम वो भी देखेंगे। वैसे आज 10 बज गया, पर एक छोटा सा जस्ट टेल यू कि 12वें अध्याय का क्या महात्म्यम है। एक राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, यंग राजा जो बहुत ही धर्माचरण करता था, और उसने यज्ञ किया बहुत बड़ा, बहुत। और ऐसा हुआ कि उसका घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का हो गया, नहीं मिल रहा था। तो किसी देवता के प्रभाव से वो घोड़ा इसका गायब हो गया था। जो राजा था, हमारा सुकेतु नाम था उसका। तो ये जगह जगह जाता है, ढूंढता है, तो फिर ये जब तब करता है, तो इसको नारद जी बताते कि मैं आपको पूरा अच्छे से महात्म्यम कल पढ़ के बताऊंगी, ये मुझे टूटी फूटी स्टोरी याद है, तो आई डोंट वांट टू कोट इट रॉन्ग। पर ऐसा होता है कि महालक्ष्मी जी के मंदिर में जाता है कोल्हापुर, और वहां देवी की खूब उपासना करता है, और देवी को बोलता है कि मेरा यज्ञ अधूरा है माँ, और वो यज्ञ पूरा करना चाहता हूँ, तो मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा घोड़ा मुझे नहीं मिल रहा है। अगर घोड़ा नहीं आएगा, अश्वमेध यज्ञ का वही होता है कि वो जो अश्व है उसको लाकर उसको, तभी यज्ञ कंप्लीट होता है। तो माँ महालक्ष्मी उसको बताती है कि मेरे मंदिर के बाहर एक साधु बैठे हैं, उनका नाम सिद्ध संत ऐसे कोई नाम था उनका। वो बैठे, उनके पास जाओ और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जैसा ही करता है सुकेतु, जाता है उनके पास और अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, और वो बैठ के मंत्र मंत्र करते हैं वहां पर। इमीडिएटली वो एक माला भी नहीं फेरते हैं शायद, और उतने में उनका घोड़ा लेकर, वो जो देवता चुप जाते हैं वो लेकर आ जाते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा, मतलब जो देवी मुझे बोल रही है, जो साधारण सा मनुष्य बाहर बैठा दिख रहा है मुझे, देवता भी उनके नाम से कांप रहे थे और एकदम उपस्थित हो गए कुछ माला जाप में ही। तो पूछते हैं कि आपके पास ऐसी क्या सिद्धि है, ऐसी क्या आपके पास उपलब्धि है जिससे इतना आराम से आपने ये सब कर दिया, जिसके लिए मैं कई तपस्या करनी पड़ी मुझे। तब वो उसको बताते हैं कि मैं नित्य रोज गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो हमारे भगवत गीता के हर अध्याय का एक महात्म्यम है।
और हम आगे वो महात्म्यम भी पढ़ेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपने मन से स्टोरी बता रही हूँ, नहीं, ये श्रीमद् भगवत गीता की हर पुस्तक में एक महात्म्यम दिया हुआ है। एक तो होता है जो शास्त्र का ज्ञान है ना, हमको विश्वास रखना है कि वो परम सत्य है, और वो विश्वास रख के हमको उसका पाठ और रेवरेंस के साथ पाठ करना है। जहां विश्वास है ना, वहीं पत्थर में से भी भगवान आते हैं। तो अपना विश्वास एकदम कमजोर मत होने दीजिए। और ये तो साक्षात श्री नारायण के मुख से निकले एक एक वचन है, तो इसको आप जितना रिस्पेक्ट से अपने घर में, और मेरी आप सबसे विनती है कि भगवत गीता को बहुत सम्मान के साथ रखिए। आप घर में, पूजा घर में अपनी मूर्ति का जैसे मान रखते हो ना, पहले तो जब हमारे सांख्य युग में तो मूर्ति पूजा नहीं है ना, बट जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान के श्रीमुख से निकली हुई भगवत गीता तो इक्विवेलेंट टू दैट है। उसको तो सबसे रेस्पेक्टफुली हमने रखना चाहिए। ऐसा नहीं किसी कोने में हमने छोड़ दी, नहीं। और भगवत गीता का बहुत सम्मान भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बेड पे लेके बैठ गए, हमने कहीं नीचे रख दी किताब, नहीं। बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ हमको भगवत गीता रखना है, और वो ज्ञान भी आपको धीरे धीरे वैसे ही रिवील होगा। तो आई होप कि आपको 12वां अध्याय अच्छा लगा। और भगवान के शब्दों को तो मैं उनकी कृपा से ही जो कुछ बोल सकी। तो मेरी तरफ से अगर कोई क्षमा मैं चाहूंगी, अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो। बट मेरी आपसे विनती रहेगी प्लीज ये 12वें अध्याय के ऊपर चिंतन और मनन जरूर कीजिए। और हम कल फिर मिलेंगे 9 बजे। और हुआ तो शॉर्ट में हम गीता महात्म्यम 12वें अध्याय का देख लेंगे, एक्यूरेट स्टोरी में आपको बता दूंगी। और हम 15वां अध्याय करेंगे, पुरुषोत्तम योग अध्याय। तो कल मिलेंगे 15वें अध्याय करने के लिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। सुंदर, यू कैन स्टॉप द शेयर। अगर किसी को कोई प्रश्न था पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे चैट में डाल दिया करो जैसे आप डालते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। मैं ऐसे सोच रही थी कि तू मेरे घर आती है, वही एक बहुत बड़ा यज्ञ है। हाँ भाभी। मेरे घर आना, हाँ। आप हो, वो भी मेरी आंखें भर आई कि आप जैसे लोग मेरे घर आते अरे भाभी, ये तो आप एक्चुअली ये आप ही हैं। का एफर्ट है। सही में भैया, आपका इतना अच्छा है ना, मतलब मेरा बहुत इच्छा थी कि मुझे संस्कृत आनी चाहिए, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह, मुझे अभी लग रहा है कि मुझे आ जाएगी। और एक्चुअली मैं ये भी और बात, पता है, नहीं भाभी, एक्चुअली पता है ये आपके संकल्प से हो रहा है, आपकी इच्छा थी इसीलिए हम लोग ने शुरू भी किया है। तो रियली बहुत अच्छा, सच्ची में ये तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि नहीं आ पाओ। मैं अभी 9:05 पे हुई क्योंकि मैं किसी को ऐड कर रही थी कि नहीं तुम आओ। देखो, यही ये सेवा है, ये भगवत मदरतम अपनी कर्माणी, जो भगवान बोलते हैं ना, भगवान के लिए किया हुआ ये कर्म है कि भगवान के ज्ञान से लोगों को जोड़ना है, सबसे बड़ी सेवा है भाभी। तो ये तो बहुत सी हम्म, सुंदर है। सो सही। वंडरफुल। कल मिलेंगे फिर तो 15वें अध्याय के लिए। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री